ओम शांति। ऋणानुबंध कार्मिक ऋण को कैसे खत्म करें। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं ऋणानुबंध के बारे में। ऋणानुबंध का मतलब होता है कि पिछले जन्म से कुछ ऋण हम लेकर इस जन्म में आए हैं, जिसको हम चुका रहे हैं, जिसको हम प्रारब्ध भी बोलते हैं। और जैसा कि बोलते हैं कि देखिए, हर एक व्यक्ति जो है वो सब अपने मन की जानता है। और कई बार हम किसी व्यक्ति की लाइफ को देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि क्या बढ़िया लाइफ है इस व्यक्ति की, है ना। वो बोलते हैं ना कि सबको दूसरे की थाली में घी ज़्यादा ही दिखता है। तो ऐसे एक महात्मा जी के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या है। तो उस महात्मा जी जो थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपनी समस्याओं को लिख करके एक पोटली में बांध के, और वो सामने जो पेड़ दिख रहा है जहाँ पर बहुत सारा ढेर लगा हुआ है पोटलियों का, वहाँ आप अपनी पोटली रख देना और वहाँ से दूसरी पोटली लेकर के आ जाना। तो उसने सोचा ये बढ़िया है, तो मेरी समस्या ख़त्म हो जाएगी। वो समस्याएं अपनी कागज़ पर लिखता है और उस पेड़ के पास जाता है और वहाँ देखता है कि वहाँ बहुत सारी पोटलियाँ लोगों ने अपनी 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 रख रखी हैं। अब वहाँ पर क्या है कि अपनी पोटली को रखना, दूसरे की उठाना। फिर वो बहुत देर तक सोचता रहता है व्यक्ति। फिर उसको समझ में आता है कि क्या पता इस पोटली में क्या है। मेरी तो मुझे पता है कि मेरी समस्या क्या है, कितनी बड़ी है, छोटी है, लेकिन इस पोटली में क्या है वो मुझे नहीं पता। हो सकता है कि इस पोटली में जो हो वो मेरी समस्या भी खतरनाक हो। तो बहुत देर तक वो व्यक्ति सोचता रहता है और उसके बाद फिर वो व्यक्ति खुद अपनी ही पोटली उठा करके ले करके आता है और वो कहता है कि जो मेरी है ना वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि मुझे कम से कम पता तो है। तो हर एक व्यक्ति अपना अपना प्रारब्ध भोग रहा है, मतलब ऋणानुबंध। पिछले जन्म से हम कुछ कर्जा लेकर आए हैं जो इस जन्म में हम चुका रहे हैं। तो ऋणानुबंध जो होता है उसमें होता ऐसा है कि मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, और आपका जो भी व्यक्ति है, आपका किसी इंसान के साथ कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए वो उसके पिता हैं, और पिता मतलब ऐसे हैं कि उसका कोई दुश्मन भी ना हो, ऐसे पिता मिल गए एक व्यक्ति को। या फिर मान लो उस व्यक्ति के लिए पत्नी, या फिर मान लीजिए पति, या फिर मान लीजिए उसका बेटा या बेटी जो जीने ही नहीं दे रहा है। तो ये जो लोग हैं जो हमें इस जीवन में मिलते हैं, चाहे पिता हो, पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, बेटी हो, ये होता है हमारे ऋणानुबंध। मान लो अगर पिछले जन्म में कोई एक लड़की थी जिसको आपने बहुत प्यार किया, सब कुछ दिया, सम्मान दिया, रिस्पेक्ट किया, उसके ऊपर सब कुछ लौटा दिया, और वो इस जन्म में पत्नी बन करके आ गई और वो इस जन्म में आपके ऊपर बहुत सारा प्यार लौटा रही, ये भी ऋणानुबंध होता है। ऋणानुबंध का मतलब केवल नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। ऋणानुबंध का मतलब है कि जो भी ऋण है आपने पिछले जन्म में जो जो भी आपने दिया है वो सब लौट करके आएगा, कुछ ना कुछ रूप धर के आएगा। कोई जेठानी बन करके आ जाएगी, कोई देरानी बन करके आ जाएगी, कोई सास बन करके आ जाएगी। तो अब आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं कि जो नेगेटिव ही नेगेटिव हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका रिश्ता बन जाता है। वो कोई भी हो सकता है, पिता हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, पिता बॉस हो सकते हैं जिस कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं, या फिर कोई प्रेमी रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है, प्रेम वाला रिश्ता जिसको कहते हैं। और कई बार प्रेम रिश्ता ऐसा भी जुड़ जाता है कि व्यक्ति फंस जाता है कई बार उस चीज़ में। तो ये ऋणानुबंध होते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जीवन में ऐसा फंस गया जिसकी वजह से आप जीवन में दुखी हैं और अब आप उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। कुछ भी ऐसी परिस्थिति बन रही है कि उस व्यक्ति से अलग नहीं हो पा रहे हैं किसी भी तरीके से, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक जो उसका जो ऋण है जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक वो जुड़ा रहेगा। तो ऐसे में कैसे इस दुख से दूर हों, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि उस व्यक्ति को अलग करना है, मतलब ऐसा हो जाए कि उस व्यक्ति की बुद्धि परिवर्तित हो जाए और वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करने लग जाए, चाहे वो पत्नी हो, दोस्त हो, पति हो, बच्चे हो, कोई भी हो, बस दुख देना बंद कर दे। तो किस तरीके से हम ऐसा क्या करें कि उस व्यक्ति की बुद्धि परिवर्तन हो जाए। देखिए,
जब हमारे जीवन में समस्या होती है तो हमको लगता है कि ये तो मुश्किल है सॉल्व होना, मुझे नहीं लगता कि ये समस्या कभी सॉल्व होगी। एक छोटी अगर समस्या भी होती है ना, तो उस टाइम पर ऐसा लगता है व्यक्ति को कि मुझे नहीं लगता कि ये सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जिसको ईश्वर पर भरोसा है, कितनी भी बड़ी समस्या हो सॉल्व हो जाती है। पर सबसे बड़ी इसमें बात होती है भरोसे की। तो देखिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपसे जुड़ गया, या कोई ऐसी लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, जो शुरू में तो बहुत अच्छी लग रही थी, लड़की बहुत सुंदर लग रही थी, और अब वही जो है आपको रात में डराती है, सपने आते हैं उसको। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई लड़का ऐसा जुड़ गया है जो शुरू में तो बहुत बढ़िया बातें करता था, अब वो जो है परेशान कर रहा है। तो अब इस ऋणानुबंध से मुक्त कैसे होना है, तो इसके लिए देखो, सबसे पहले आपको बताते हैं इससे मुक्त होने के हैं 2 तरीके। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप भगवान के सामने बैठिए, भगवान के सामने बैठिए और भगवान से माफ़ी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे परमात्मा, जिनको भी आप मानते हैं, और आप उनसे बोलें कि जो भी मेरा पिछले जन्म का कर्म रहा हुआ है, जो भी मैंने पिछले जन्म में जो भी किया है, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया था जिसकी वजह से ये व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है, तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए। मैंने उस कर्म को स्वीकार कर लिया है और मुझे उसको आप माफ़ कर दीजिए। और जब आप दिल से भगवान से बैठ कर के इस बात को बोलते हैं, दिल से इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इसमें मेरी गलती है और कभी ना कभी मैंने इस व्यक्ति के साथ ऐसा किया था, इसलिए आज वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, और फिर आप भगवान से माफ़ी मांगते हैं। और सबसे पहली चीज़ यही होती है स्वीकृति। और आज लोग स्वीकार नहीं करते हैं अपनी गलती को। लोग बस ये करते हैं, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। उसकी वजह से नहीं हुई है, हमारे किसी कर्म की वजह से वो व्यक्ति हमारे जीवन में आया है। और जब तक हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कोई ना कोई तो मेरा ऐसा कर्म रहा है, क्योंकि देखो मतलब कोई भी व्यक्ति आपसे बिना वजह नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इस संसार में करोड़ों लोग हैं, समझ रहे हैं बात की, अरबों लोग हैं, लेकिन आपसे वही जुड़ेंगे जिनका आपके साथ कुछ ना कुछ ऋणानुबंध होगा। और हर कोई नहीं जुड़ जाएगा, ऐसे कोई रास्ते चलते ऐसे कोई नहीं जुड़ता है, लेकिन कोई होंगे आपके जीवन में गिने चुने लोग जिनकी वजह से आपको या तो सुख मिला है, या उनकी वजह से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, या वो आपको बहुत खुशी दे रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, या दूसरा वो जो आपको दुख दे रहे हैं और आपके जीवन में उनकी वजह से परेशानी आ रही है। तो आप सबसे पहले एक्सेप्टेंस करो कि कुछ ना कुछ मेरा ऐसा कर्म रहा होगा इस व्यक्ति से, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें शांति से होती हैं, बात को बढ़ाने से, लड़ाई झगड़ा करने से और कुछ नहीं होता है। देखिए, और आपने देखा होगा कि भले लोग कितने भी लड़ाई झगड़े क्यों ना कर रहे हों, जितनी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, उतना और कलेश बढ़ता जा रहा है। तो शांति से भगवान के सामने बैठो और ये बोलो कि मुझे कुछ ना कुछ तो मुझसे कर्म बना है और मैं उस कर्म को स्वीकार करता हूँ। अब आप ही हैं जो मुझे इससे मुक्ति दिला सकते हैं, और मैंने अपने कर्म को स्वीकार कर लिया है। बस आप अपनी बात को भगवान के सामने बिल्कुल दिल से आपको रखना है, और इसको आप करें ऐसे, भगवान के सामने बैठें, भगवान का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, प्रार्थना करें, और इसको लगातार कंटिन्यूस करते रहें। 1 महीने, 2 महीने, 3, 90 दिन तक तो इसको आपको कहना ही कहना है, क्योंकि बहुत टाइम का ऋण जो होता है, बहुत टाइम के जो हमारे कर्म होते हैं, तो वो इतने जल्दी ख़त्म नहीं हो जाएंगे कि 2 दिन में, 4 दिन में ख़त्म हो जाएं। थोड़ा टाइम लगता है उसमें, और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे उस व्यक्ति की बुद्धि में परिवर्तन आएगा, या तो वो व्यक्ति ऐसा होगा जिसको आप चाह रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके इससे पीछा छूट जाए, या फिर उसकी बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी। मान लो पीछा छूटने जैसा नहीं है, और मान लीजिए कि अगर पीछा नहीं छूटने वाला, मान लीजिए आपके पिता ही हैं, पति है, पत्नी है या बच्चा है, अब उनसे कैसे पीछा छुड़ाएं, समझ रहे हो? तो उनकी बुद्धि में परिवर्तन आ जाएगा, उस कर्म की इंटेंसिटी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। और मेडिटेशन, भगवान का जब आप ध्यान करते, प्रार्थना करते, उसमें बहुत शक्ति होती है, और भगवान के ध्यान से ही सब कुछ होगा।
और दूसरी चीज़ है कि पहले आप आराम से बैठ जाएँ और उस व्यक्ति को अपने दिमाग में लेकर के आएँ, जो भी व्यक्ति है, और उस व्यक्ति से बोलें कि भाई मैंने जो भी आपने मतलब जो भी आपसे कर्म बना उसके लिए मैंने तुम्हें दिल से माफ़ कर दिया है, और जो मेरे से कर्म बना है उसके लिए मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ज़रूर कोई ना कोई मेरे से ऐसा कर्म बना हुआ है, जो आपने किया उसके लिए मैंने माफ़ कर दिया, और जो मुझसे बना है और उसके लिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मुझसे कोई कर्म बना है और मुझे आप उसके लिए माफ़ कर दो। ये हिसाब उस व्यक्ति के लिए, और आपको ये अपने सामने उस व्यक्ति को लाना है, मन से लाना है। आप सामने वैसे नहीं जा सकते, बोल नहीं सकते, तो मन से एकांत में बैठ के या भगवान के सामने बैठ कर के और उस व्यक्ति को अपनी बुद्धि में लाना है, जैसे कि वो देखना आपके सामने बैठा और आपकी बात को सुन रहा है, और ये शब्द आपको उससे बोलना है। इसके बाद जब भी वो व्यक्ति आपसे मिलता है, आपसे अब जुड़ा हुआ तो है कहीं ना कहीं, तो उस समय आपको बार बार कंप्लेंट नहीं करनी कि इसकी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई, किसकी वजह से, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे, भगवान का ध्यान कर रहे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। मेडिटेशन ध्यान में बल होता है, शक्ति होती है, लेकिन गुड थिंग्स एक टाइम, अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो रिश्ता आपका ठीक हो जाएगा या आप उससे बाहर आ जाएंगे। अब ऋणानुबंध का मतलब ये भी होता है कि कई बार हम जरूरी नहीं है कि लोग ही जुड़े हैं, जैसे कई बार प्रकृति के साथ में जैसे कुछ भी गलत कर्म अगर हमसे बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं मानसिक या शारीरिक कोई ना कोई तकलीफ भी होती है। मान लीजिए कोई भी बेवजह मानसिक तकलीफ है, बेवजह शारीरिक तकलीफ है किसी कर्म की वजह से, जिसको जो हमें सब कुछ समझ में आता है और जो हम सोचते हैं, पता है कि जो हम सोच रहे हैं बेकार है, लेकिन फिर भी वो चीज़ परेशान कर देती है, ज्ञान होते हुए भी कोई भी शारीरिक परेशानी। तो ये भी कुछ ना कुछ ऋणानुबंध होते हैं। पिछले जन्म में जो कुछ किया है ना, किसी का दिल दुखा दिया, या कोई भी प्रकृति के साथ, जैसा आपको बोला जाता है कि अच्छे कर्म करो बुरे कर्म मत करो, तो कुछ भी हमसे ऐसा कर्म बना जिसकी वजह से हमको प्रारब्ध भोगना पड़ता है, तो उसके लिए भी आप भगवान के सामने बैठें। जो भी आप प्रारब्ध भोग रहे हैं, आपको पता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो भगवान के सामने जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप भगवान के सामने बोलें कि मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ, अब प्रभु आपके हाथ में है, अब मुझे कुछ नहीं पता, अब आपको देखना है, मैंने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया है। हाँ, प्रॉब्लम वहाँ आती है सबसे बड़ी, जब व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, जब कंप्लेन करता है कि मेरी तो लाइफ ख़राब। कंप्लेन कभी नहीं करना है, कंप्लेन करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा, मतलब बिगड़ क्या जाएगा, वो कर्म ख़त्म नहीं होगा और नए कर्म और बनाते जाएंगे। कंप्लेन वाले कंप्लेंट को अट्रैक्ट करेंगे, मेरी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, बस और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम और आएगी, ऐसे अवसर आपके सामने आएंगे कि फिर और कंप्लेंट करेंगे। तो इसीलिए जो भी आपके ऋणानुबंध हैं, जो लोग आपसे जुड़ गए हैं, जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आपको ये 2 तरीके आपको बताए हैं। भगवान के सामने बैठ कर के आप अपनी बात को बोलें और भगवान से माफ़ी मांगें, और अपने दिमाग में उस व्यक्ति को ला करके उससे माफ़ी मांगें और उसको फ्री करें। और इसको आपको 1-2 महीने करो, और धीरे धीरे आपके अंदर और सामने वाले के अंदर परिवर्तन आएगा, और इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं है। और क्योंकि देखिए, जहाँ हम रहते हैं इसको कहा जाता है दुखालय, मृत्यु लोक, इसको बोलते हैं दुखालय, अशाश्वतम। यहाँ पर इंसान 2 काम के लिए आता है, एक अपने प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए और दूसरा नए कर्म करने के लिए। तो मान लो कई बार जीवन में ऐसा होता है कि कोई कठिन समस्या होती है ना, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है, तो उस समय भी कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ाव रखना चाहिए, भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए, ताकि जो प्रारब्ध है, क्योंकि कई बार हम सब कुछ कर लेते हैं, दुनिया भर के डॉक्टर को दिखा लेते हैं, वो धागा बंधवाना, तंत्र मंत्र, तो भी जो भी दुनिया भर की चीज़ें जिसके लिए कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता, यानी कि सब कुछ कर लेते हैं हम, लेकिन फिर भी जब तक उस चीज़ का प्रारब्ध खत्म नहीं होता है तब तक वो चीज़ ठीक नहीं होती है। तो उस समय में कहीं ना कहीं आप भगवान का ध्यान करते रहें, कुछ भी अच्छी किताबें पढ़ते रहें, मेडिटेशन करते रहें, ताकि वो प्रारब्ध भी कटता रहे और आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे। नहीं तो पता चलता है कि प्रारब्ध भी है और साथ साथ फिर नेगेटिविटी और आ रही है।
तो फिर और ज़्यादा फिर दिमाग काम नहीं करता है। उस चीज़ को भी अच्छे तरीके से लें कि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इस बात को आप समझ रहे हैं ना? और बस यही आप कर सकते हैं, बस सब अच्छा होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, और देखते जाओ आगे क्या होता है। देखिए, हमेशा हर एक रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है, तो अपने को जो है उस सुबह का इंतज़ार करना है, अच्छा सोचना है, और सब ठीक हो जाता है धीरे-धीरे करके। और आगे कर्म का विशेष करके ध्यान रखना है। कोई भी आप कर्म करो तो उसमें अलर्ट होकर के करो कि ऐसा कुछ कर्म नहीं बने कि जो फिर हमारे ऊपर आए तो फिर वो तकलीफ़ दे जाए। कई बार हम मज़ाक मस्ती में अपने मज़े के लिए ऐसे कोई कर्म बना देते हैं, किसी व्यक्ति को चिढ़ाना, किसी की मज़ाक उड़ाना, किसी की हँसी उड़ाना। अब वो व्यक्ति उससे कितना प्रभावित हो रहा है, वो सारी इंटेंसिटी हमारे ऊपर आती है, वो सारी वाइब्रेशन हमारे ऊपर आती है। मान लो किसी व्यक्ति ने को हमने ऐसे ही चढ़ा दिया, अगर किसी का वज़न ज़्यादा है, मोटापा है उसको, और हमने ऐसे ही मज़ाक कर ली उससे। अब हम तो हँस कर के मज़े लेकर के निकल गए, लेकिन वो व्यक्ति क्या महसूस कर रहा अंदर, कितना अंदर तक वो गिल्ट या फिर सोच रहा मेरे को ऐसे कैसे बोला, और वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया आपकी वजह से। तो वो सारी वाइब्रेशन आपके पास लौट करके आएगी। तो कहने का भाव, किसी भी व्यक्ति का मन नहीं दुखाना, कैसा भी है, जैसा भी उसको प्रकृति ने बनाया है। ऐसा नहीं कि उसने खुद को बनाया है, अगर वो खुद बनाता तो खुद को परफेक्ट बनाता वो, लेकिन जैसा उसका प्रारब्ध है, पहले प्रारब्ध रचा फिर बना शरीर। पहले प्रारब्ध की रचना होती है, उसके बाद हमारे शरीर की रचना होती है। मुझे क्या बनना है, क्या मेरा नाम होगा, कहाँ मैं पैदा होऊंगा, मेरे माता पिता कौन होंगे, क्या मेरा प्रारब्ध है, वो सब पहले से लिख करके आता है। तो इसमें हमारे शरीर को बनाने में हमारे कर्मों का योगदान होता है। ऐसे इसलिए किसी की भी हंसी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। ये काला है, बहुत लंबा है, बहुत छोटा है, ऐसा है, वैसा है। जो जैसा है उसको वैसे रहने दो, क्योंकि ये चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं, तो हमारे लिए तो बहुत छोटी होती हैं, हमें हंसने के लिए होती हैं। लेकिन सामने वाला वो कितना गिल्ट फील कर रहा है, कितना अंदर अंदर जल रहा है, कैसा महसूस कर रहा है। क्योंकि हमें भी लगता है अगर कोई थोड़ी सी हमारी निंदा कर दे, मजाक उड़ा दे, तो कैसा गंदा फील होता है अपने को। वो सारी वाइब्रेशन हम उसको भेजते हैं। तो इसीलिए कोई भी कर्म करते समय इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। ठीक है। ओम शांति।